श्वेता जायसवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉपर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन सभी लोगों को बहुत बड़ा थैंक्स कहूँगी, खासकर मेरे स्टूडेंट्स और टीचर्स को जिन्होंने आज मुझे अप्रिशिएट किया है और कहा कि तुम अच्छा कर रही हो, इसी तरीके से आगे करो। ठीक है, तो हम लोग इसके आगे बढ़ते। कल हमने रिफ्लेक्शंस को देखे थे, ठीक है। तो अब हम लोग एक चीज़, हाँ मेरे स्टूडेंट्स ने एक क्वेश्चन मुझसे किया है कि मैम अगर क्या होगा जब कोई रे जो है नॉर्मल पे ही, ठीक है, जब कोई इंसिडेंट रे नॉर्मल पे ही अगर फॉल करे तो क्या होगा। तो याद रखेंगे आप कि जब भी कोई भी इंसिडेंट रे, ठीक है, नॉर्मल पे ही फॉल करता है तो क्या होता है, वो उसी डायरेक्शन से वापस जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो दोनों ही जीरो होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है कि जब इंसिडेंट रे क्या होगा, एट नॉर्मल रे होगा, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर 90 डिग्री। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पे, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो देखिए रिफ्लेक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें मौजूद है, लेकिन हर चीज़ पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। इमेज का फॉर्मेशन सिर्फ पॉलिश्ड सरफेस पे ही होता है, ठीक है। तो वही चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक पॉलिश्ड सरफेस है। पॉलिश्ड सरफेस कहने का मतलब है कि एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये एक प्लेन मिरर है और यहाँ पे क्या हो रहा है, जब बहुत सारे इंसिडेंट रे पैरेलली फॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे बिकम्स पैरेलल, ठीक है। यानी कि जितने भी रेस, ठीक है, सारे इंसिडेंट रेस जो है वो पैरेलल है और जब वो रिफ्लेक्ट करेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होंगे, जितने भी रिफ्लेक्टेड रेस होंगे एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। याद रखेंगे कि इसको हम लोग स्मूथ, रेगुलर रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, स्मूथ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं और इवन रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ स्मूथ सरफेस, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि एनी पॉलिश्ड सरफेस, कोई भी पॉलिश्ड सरफेस जो होगा वो क्या होगा, वो एक एग्जांपल होगा स्मूथ सरफेस का, ठीक है। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हैं मिरर का, ठीक है, मेटल सरफेसेस का, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी इंसिडेंट रे किसी पॉलिश्ड सरफेस पे फॉल करेगा, याद रखेंगे इमेज हमेशा शार्प फॉर्म करेगा, ठीक है। एक शार्प इमेज का फॉर्मेशन होगा, यानी कि ऐसा इमेज फॉर्म होगा जो कि आपको अच्छे ढंग से दिखाई देगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की, ठीक है। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो याद रखेंगे कि जब सरफेस क्या हो, रफ हो, ठीक है। रफ सरफेस का मतलब क्या है कि सरफेस में जब इरेगुलरिटीज हो, ठीक है, तो याद रखेंगे कि वैसे केस में क्या होगा, जब इंसिडेंट रे पैरेलली फॉल करेंगे तो याद रखेंगे कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कभी भी पैरेलल नहीं होंगे, यानी ये क्या होंगे, सारे डायरेक्शन में फैल जाएंगे। कोई इधर चला जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, कोई उधर चला जाएगा, कोई उधर चला जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, रफ रिफ्लेक्शन पे कभी भी एक इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। अब रफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो इसका क्या होगा एग्जाम्पल, चौक, ठीक है, चौक है, वॉल है, पेपर है, चेयर, टेबल, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ रफ सरफेस, ठीक है। और हम एक चीज और बता देते हैं कि डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, रफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं और इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि जब भी किसी भी रफ सरफेस पे पैरेलल इंसिडेंट रे फॉल करेगा तो उस केस में क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे गेट स्कैटर्ड इन ऑल द डायरेक्शन, ठीक है, वो सारे डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। देखिए हम लोगों ने वहां पे तो कर लिया सारा जो भी हमने करना था डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब हम लोग यहाँ पे करते हैं मिरर, ठीक है। मिरर क्या है, तो याद रखेंगे एनी पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है, एनी पॉलिश्ड सरफेस। अब ये सरफेस क्या हो सकता है, या तो सिल्वर पॉलिश्ड हो सकता है या फिर एल्युमिनियम पॉलिश्ड हो सकता है। तो आप याद रखेंगे कि एनी सिल्वर पॉलिश्ड और एल्युमिनियम पॉलिश्ड सरफेस विच हैज कैपेसिटी टू रिफ्लेक्ट लाइट, ठीक है, जिसके पास ये क्षमता है कि वो लाइट को क्या कर सके, बाउंस बैक कर सके, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं,
मिरर, ठीक है। सिल्वर पॉलिश्ड मिरर जो होते हैं एल्युमिनियम पॉलिश्ड मिरर की तुलना में काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है। उस पर जो इमेजेस बनते हैं वो काफ़ी शार्प बनते हैं। बट अब सिल्वर पॉलिश्ड जो मिरर्स है उसका इस्तेमाल नहीं होता है, मतलब सिल्वर पॉलिशिंग का इस्तेमाल नहीं होता है मिरर बनाने में, क्योंकि सिल्वर जो है काफ़ी महंगा पड़ता है। इसलिए लोग जो है एल्युमिनियम पॉलिशिंग मिरर्स ही यूज़ कर रहे हैं आजकल। अब देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट क्या है। अगर आपसे कोई भी स्टूडेंट को बोलेगा ना कि ऑब्जेक्ट आप डिफाइन करो, ठीक है, आप ऑब्जेक्ट को डिफाइन करो, अच्छे लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप चलते रहिए, किसी से पूछ लीजिए कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो लोग नहीं बता पाएंगे। अगर लाइट के केस में कहें तो याद रखेंगे कि इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि ऑब्जेक्ट वो चीज़, ठीक है, वो कोई भी चीज़ जो कि क्या कर सकता है, लाइट इमिट करेगा, या तो अपना करे, ठीक है, या तो अपना करे या तो एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। जो आपको याद होगा कि मैंने पढ़ाया था आपको लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट और नॉन लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इमेज क्या होता है। तो इमेज आप याद रखेंगे, इमेज जो है ये किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है, ठीक है। इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है जो कि कब बनता है, तो अगर वहां से, अगर उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से या तो रिफ्लेक्ट हो या फिर किसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस से रिफ्रैक्ट होगा, और जहां पे दो लाइट रेस एक्चुअली में मीट करेंगे या फिर एपियर्स टू मीट होंगे। कहने का मतलब कि सच में या तो वहां पे दो रेस मीट करेंगे या फिर ऐसा प्रतीत होगा कि मीट करने वाले हैं, ठीक है। तो उस जगह पे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आइए हम लोग बात करते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे कि रियल इमेज क्या होता है। मैंने भी बताया था कि इमेज क्या है, तो इमेज याद रखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है। जैसे कि मेरे पास ये एक आईना है, ठीक है, तो इस आईना में क्या हो रहा है, अगर आप देख सकते होंगे तो मेरा फेस दिख रहा है इस आईने में, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि ये क्या है, एक तरीके का ऑप्टिकल अपीयरेंस है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि ये इमेजेस दो प्रकार के बनते हैं, ठीक है। क्या होता है, एक रियल इमेज और दूसरा क्या होता है, वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज हमेशा याद रखेंगे कि जब भी दो लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद या फिर रिफ्रैक्शन के बाद, ठीक है, जिस जगह पे दोनों मीट करेंगे, ठीक है, जिस पॉइंट पे मीट करेंगे वहीं पे क्या होता है, रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन वर्चुअल के केस में क्या होता है, वर्चुअल के केस में अगर आपको एक याद होगा कॉनकेव मिरर पे इमेज, तो उसमें क्या है, तो बिटवीन एफ एंड ओ, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपको याद होगा, आप लोग क्लास 7 में पढ़े होंगे, तो वहाँ पे बताया गया होगा कि जब कॉनकेव मिरर में, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, एफ और ओ के बीच में रहेगा, तो उस केस में इमेज जो होता है वो वर्चुअल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज जो है आप देखिएगा, ये यहाँ पे जा करके मिलता नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करके आगे और इसको मिलाते हैं। तो ये क्या है, ये एपियर्स टू मीट है, यहाँ पे एक्चुअली में मीट नहीं हुआ है, इसको मिलाया गया है, ठीक है, दिखाने के लिए कि हाँ यहाँ पे इमेज फॉर्म करेगा। तो याद रखेंगे ऐसे केसेस को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेजेस, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, हमेशा रियल इमेज जो होता है उल्टा बनेगा, ठीक है। अगर ये आपका ये ऑब्जेक्ट है सीधा, तो इसका जो इमेज होगा हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे वर्चुअल इमेज जो है, वर्चुअल इमेज हमेशा क्या है, इरेक्ट होता है, ठीक है। अगर ये इरेक्ट है, अगर आपका ऑब्जेक्ट इरेक्ट है तो आपका जो इमेज है वो भी क्या होगा, इरेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रियल इमेज, ठीक है। रियल इमेज जो है वो स्क्रीन पे फॉर्म करता है। जैसे कि आप लोग जाते होंगे सिनेमा हॉल में, तो वहाँ पे एक 70 mm का पर्दा लगा हुआ रहता है, ठीक है। कोरोना की वजह से तो बहुत लोग नहीं जा पा रहे होंगे, तो क्या होता है यहाँ पे, रियल इमेज जो है वो हमेशा स्क्रीन पे फॉर्म करता है। तो जो वहाँ पे फॉर्म करता है इमेज, वो क्या होता है, वो क्या कहलाएगा, रियल इमेज कहलाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि
ऑब्जेक्ट यहाँ पे याद रखेंगे कि वर्चुअल इमेज जो होते हैं वो कभी भी एक पर्दे पे यानी कि एक स्क्रीन पे कभी भी फॉर्म नहीं करते। ये कहाँ पे फॉर्म करते हैं, तो आइदर ये मिरर पे फॉर्म करेंगे और लेंस पे फॉर्म करेंगे। ठीक है, इसके बाद याद रखेंगे कि रियल इमेज जो है वो हमेशा, ठीक है, जिधर साइड ऑब्जेक्ट है उधर साइड ही इसका इमेज बनेगा, यानी कि हमेशा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उधर साइड ही इसका क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। रियल इमेज ऑलवेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, और वर्चुअल इमेजेस जो है वो हमेशा आप याद रखेंगे कि ये हमेशा क्या होता है, बैक ऑफ द मिरर बनता है, यानी कि बिहाइंड द मिरर, पीछे बनेगा। जब भी बनेगा तो इमेज जो है हमेशा पीछे की ओर बनेगा। देखिए अब यहाँ पे हम लोग आएंगे कि अगर दो प्लेन मिरर्स दिए हुए हैं, ठीक है, दो प्लेन मिरर्स दिए हुए हैं और उन दो प्लेन मिरर्स के बीच में कोई एंगल है, ठीक है, कहने का मतलब कि दो प्लेन मिरर जो है वो किसी एंगल पे रखे हुए हैं और इमेजेस, ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस क्या फॉर्म करेंगे हम लोग उसके बारे में जानेंगे। ये हम लोग शायद क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, 8 क्लास में ये पढ़ा हुआ चीज़ है और क्लास 10th में ये पूछता नहीं है, बट बहुत लोग कहते हैं कि मिस आप क्यों नहीं बता रही है, बच्चों को लगता है कि मिस नहीं बताएंगी तो ये आ जाएगा एग्जाम में तो क्या करेंगे। लेकिन आप इतना डिटरमाइंड होकर के चलिए कि ये नहीं कभी भी पूछेगा, और अगर पूछता भी है तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे 360 डिग्री। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है कि अगर दो प्लेन मिरर्स के बीच में कुछ एंगल दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री बटा उन दोनों के बीच में डिवाइडेड बाई एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर और -1। ठीक है, जनरली ये क्लास 10th तक ये फॉर्मूला चलता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोग जाते हैं अपर क्लासेस में, अगर हम लोग जाएंगे 12th में फिर ऑप्टिक्स पढ़ना है वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि अगर इमेजेस आपका ऑड में आएगा तो उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, और जब इवन रहता है तो उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है। फिलहाल आप इसको याद ना रखें। ठीक है, आइए हम इस पे कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जैसे कि बच्चे को दिक्कत ना हो। हम कहते हैं कि किसी प्लेन मिरर के बीच में, ठीक है, जो थीटा है, ठीक है, जो एंगल है वो 60 डिग्री है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या बनेंगे, तो लिखेंगे n बराबर 360 डिग्री, ठीक है, बाई कितना हो जाएगा 60 डिग्री और -1। ठीक है, जब इसको आप कट कीजिएगा तो ये कट करने पे कितना फॉर्म करेगा, ये जो है और यहाँ पे इमेज कितने आ जाएंगे, 5 इमेजेस। ठीक है, तो ये हुआ। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मान लीजिए दो के बीच में कितना होगा, अगर मान लीजिए 90 डिग्री रहे, ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो n बराबर 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 90 डिग्री -1। ठीक है, ये कितने बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 3 इमेजेस। एक चीज हमेशा, तो अब आप इस पे कितना भी आप रखिए, ठीक है, अगर आप 30 डिग्री रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 11 आएगा। ठीक है, 60 पे मैंने बता ही दिया है, 45 पे, जिस पे भी आपको रख करके बनाना है बना सकते हैं। एक हम आपको बता देते हैं कि जब थीटा दोनों के बीच में 0 डिग्री हो, ठीक है, तो क्या होगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम किसी नंबर को, ठीक है, 0 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा वो क्या देता है हमको, इन्फिनाइट। तो हमेशा आप याद रखिएगा कि इस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे वो कितना बनेगा, वो इन्फिनाइट बनेगा। तो ये चीज याद रखने वाली है कि when angles between two plane mirror is 0 degree, then the number of images formed will be infinite. Okay, clear? तो हम लोग पीछे हम लोग देख रहे थे मिरर पे कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, कौन से मिरर पे, तो प्लेन मिरर पे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि जो मेन चीज़ है, अगर आप देखेंगे तो मैंने क्या किया है, एक यहाँ पे मिरर बनाया है, उसका एक, भले दोनों में डिफरेंस है बट आप समझिएगा कि दोनों एक ही है। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है, इधर इमेज फॉर्म किया है। आइए देखिए, इसको हम लोग जान लेते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको याद होना चाहिए। तो याद रखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हमेशा
वर्चुअल बनेगा, और जब वर्चुअल इमेज बनता है तो वर्चुअल इमेज जब भी बनेगा तो क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा। ये चीज़ मैंने पहले बताई थी कि वर्चुअल हमेशा क्या होगा, इरेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड आप याद रखेंगे कि जो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज फॉर्म किए जाते हैं वो इमेज जो होते हैं वो हमेशा सेम इन साइज होते हैं, ठीक है, हमेशा क्या होगा, सेम इन साइज होगा। इसके बाद नंबर थर्ड आते हैं कि इमेज जो होगा लैटरली इन्वर्टेड होगा, ठीक है। लैटरली इन्वर्टेड कहने का मतलब लैटरल इन्वर्शन क्या होता है, तो याद रखिएगा कि एक फेनोमेना है जिसमें कि क्या होता है, जो राइट साइड है ऑब्जेक्ट का वो इमेज में क्या दिखेगा, लेफ्ट साइड दिखेगा, और जो लेफ्ट साइड है ऑब्जेक्ट का वो क्या दिखेगा, राइट दिखेगा, ठीक है। तो इसी फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, लैटरल इन्वर्शन कहते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रहेगी कि जो फेनोमेना है, ठीक है, ये एक फेनोमेना है जिसमें कि ऑब्जेक्ट का राइट है जो वो इमेज का लेफ्ट दिखेगा, और जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट है वो इमेज का क्या दिखेगा, राइट दिखेगा। इसके बाद नेक्स्ट याद रखिएगा कि जितना ऑब्जेक्ट से मिरर की दूरी होगी, ठीक है, अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उतना ही मिरर का इमेज के साथ उतना ही डिस्टेंस होगा। ये भी कितने की दूरी पे बनेगा, 10 सेंटीमीटर की ही दूरी पे बनेगा। यानी कि अगर आपसे वैसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जो इमेज है वो प्लेन मिरर से कितने की दूरी पे बैठा मतलब कि खड़ा है, तो वो 10 सेंटीमीटर पे खड़ा है, तो आप बताइए कि इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में दूरी कितनी होगी, तो दूरी हो जाएगी कितनी, दोनों को जोड़ दीजिए, हो जाएगा कितना, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप याद रखेंगे कि इमेज जो है वो हमेशा क्या होगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, यानी कि इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, ठीक है, हमेशा पीछे की ओर फॉर्म करेगा मिरर के केस में। कौन से मिरर के केस में, तो प्लेन मिरर के केस में, ठीक है। चलिए अब हम लोग उसके आगे देखते हैं। हमने देखा कि जो इमेजेस हैं, ठीक है, प्लेन मिरर के द्वारा कैसा फॉर्म करता है, उसका क्या कैरेक्टर है, वो तो हमने देख लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, एक चीज़ हम अभी बोल देते हैं, बस आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि क्वेश्चन रहता है यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, तो ये सभी कोई जान रहे हैं, हम लोग हमेशा यूज़ कर रहे हैं प्लेन मिरर को अपने फेस को देखने के लिए, शेव करने के लिए, ठीक है। जो भी ज्वेलरी शॉप्स होते हैं वहाँ पे लगे हुए रहते हैं, सलून्स में, ब्यूटी पार्लर्स में, ड्रेसिंग टेबल्स में हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब उसके कुछ यूजेस हैं, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं स्फेरिकल मिरर पे। तो याद रखेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या है, तो याद रखेंगे कि किसी भी स्फेयर का, ठीक है, कोई भी जब कोई स्फेयर है, ठीक है, उस स्फेयर का जो कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर कहेंगे, ठीक है। याद रखेंगे कि स्फेयर से जो कट करके निकला है, ठीक है, वो, और उसमें अगर कैपेसिटी है लाइट को रिफ्लेक्ट करने की, तो हम क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर, यानी कि कर्व मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब देखिए मेरे हाथ में एक चम्मच है, ठीक है, एक स्पून है, और बहुत लोग सोच रहे होंगे ये मिस क्या कर रही हैं, कहीं मिस को कुछ खाने का तो मन नहीं कर गया, या फिर नहीं, तो मुझे कुछ खाने का मन नहीं किया, बस मैं इस, हाँ, तो देखिए यहाँ पे ये जो बल्जिंग पार्ट है, ठीक है, इस बल्जिंग पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है, और ये जो अंदर की ओर जो धंसा हुआ पार्ट है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव सरफेस। तो इसी के बेसिस पे क्या करना है, हमको बस चीज़ों को याद रखना है, और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। क्या क्या है, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो याद रखिएगा कि जिसमें कॉन्वेक्स सरफेस जो होगा पॉलिश्ड होगा, कहने का मतलब ये जो पीछे का सरफेस है ये पॉलिश्ड होगा, और जो कॉनकेव पार्ट है, यानी कि जो पार्ट अंदर की ओर है, वो पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। और अगर आप इस चीज़ को देखिएगा, ठीक है, तो अगर आप इधर की ओर देखेंगे तो इमेज हमेशा इस पे क्या होता है, इस साइड हमारा उल्टा बनता है। तो इससे भी आपके माइंड में ये चीज़ रहना चाहिए कि कॉनकेव मिरर में इमेजेस मैक्सिमम केसेस में क्या होते हैं, हमेशा इन्वर्टेड बनते हैं, ठीक है। सिर्फ एक केस होता है जहाँ पे कि इरेक्ट बनता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में। नेक्स्ट याद रखेंगे कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर में जिसका कॉनकेव सरफेस, यानी कि अंदर का सरफेस क्या होगा, अंदर का सरफेस पॉलिश्ड होगा, और बाहर का सरफेस जो है वो क्या होगा, वो रिफ्लेक्टिंग
मिरर कहेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं तक रहेगा। ठीक है, बाकी हम लोग कल के क्लास में करेंगे। और जो कल का सेशन होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। कल का सेशन जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ टर्म्स इससे रिलेटेड, मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स आते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल फोकस है, ये सबको जानेंगे, रूल्स जानेंगे। और फिर उसके बाद इमेजेस कैसे फॉर्म करते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस है उस पर, कॉनकेव मिरर पे कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर पे कैसा बनेगा। ठीक है, इसको हम लोग जानेंगे। तो कल का सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अगर हम लोग साइन कन्वेंशन की ओर चल दिए तो वो भी कल हो जाएगा आप लोगों का। तो इसलिए कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब लास्ट में वही चीज़ कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है और तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जिनको भी सही ढंग से इस लॉकडाउन में एजुकेशन नहीं मिल रहा है, तो उनको कुछ ना कुछ सीखने का ज़रूर मौका मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। और हाँ, आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो सारे मेरे जितने भी टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और फ्रेंड्स हैं, सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।